अरे बाबा बिनती बारंबार, और स्वामी राखो लाज हमारी। तुम राखो लाज हमारी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। तुम राखो हम सब खड़े तुम्हारे द्वार, बाबा राखो लाज हमारी। और हे स्वामी जी, यादव कुल जन्म लियो है, सबको दुख दूर कियो है। यादव कुल मेरी पड़ी नाव मझधार, बाबा राखो लाज हमारी। स्वामी बिनती बारंबारी, बाबा राखो लाज हमारी। जो भक्त तेरे दरया भी, उनके सब संकट कटी जाबी। जो भक्त सबके कट रहे कष्ट अपारी, स्वामी राखो लाज हमारी। बाबा बिनती बारंबार, स्वामी राखो लाज हमारी। गहरी नदिया नाव पुरानी, खेपना हारो है नादानी। प्रवेश की कर दो नैया पार, स्वामी राखो लाज हमारी। बाबा बिनती बारंबार, स्वामी राखो लाज हमारी। उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज हम आपके समक्ष में जो कि अजय कैसेट कंपनी की तरफ से शिव भक्त स्वामी भुडकनाथ मनोज महाराज की चमत्कारी जीवन गाथा जो श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं स्वामी जी की महिमा के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में। यहां तक बताया है, अरे कंठ सरस्वती सुमिर
सुनो सज्जन चितलाई है। अरे स्वामी भुडकनाथ की गाथा रहे सुनाई है। अरे भैया ग्राम है विष्णुपुरा भाई। अरे गाजीपुर है जिला सुनो सब मेरे बेनी भाई। गाजीपुर है अरे पिताई अंबिका सिंह के बली इनकी मितारी। अरे पिता अरे कहूँ में कथा विस्तारी है। भुडकनाथ महाराज की लीला अजब निराली है। अरे भैया अरे भुडकनाथ महाराज की लीला अजब निराली है। भक्तों, स्वामी जी का जन्म जिला गाजीपुर के बिशनपुरा ग्राम में यादव परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अंबिका सिंह, माँ केवली देवी। ये बड़े सज्जन व्यक्ति थे जिनके 3 पुत्र थे। बड़े प्रमोद कुमार, छोटे विनोद कुमार। स्वामी जी का जन्म 1988 में हुआ। स्वामी जी की कहानी बड़ी अद्भुत है, देखते हैं आगे। अरे माता पिता दिल मगन के घर में जन्म रे अवतारी। देखन में बड़ा मलूक सूरती बेटा की प्यारी। अरे भैया आज स्वामी जी का जिस समय घर में जन्म हुआ है, सब लोग बड़े प्रसन्न, ऐसा ही नहीं। अरे बधाई बज रही आंगन में। अरे ब्राह्मण लय बुलाई पितायती खुश है रे मन में। अरे भैया बेटा कोरे कियो भुडकनाथ मनोज नाम बेटा को रखी दियो। अरे वीरन
घर में स्वामी जी का जन्म हुआ। सब लोग बड़े खुश हुए हैं। पिता ने ब्राह्मणों को बुलवा करके नामकरण करवाया। महाराज जी का पूरा नाम भुडुकनाथ मनोज रखा गया है। आंगन में बधाइयां बजी हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि छाई अजब बारी, हरे पायंगना में के छाई बारी, पायंगना में। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, जो कोई आवे वो न खिलावे, मैया देखी देखी की श्यामे। क्या सूरत थी महाराज जी की, थी मृगयनोरी पायंगना में, अरे छाई बहारी पायंगना में। अरे कोई आवे कोई जावे, अरे कोई आवे कोई जावे, और बेटा को ले गोद खिलावे। सब करी रहे प्यार पायंगना में, छाई बहारी पायंगना में। छाई अजब बहारी पायंगना में, छाई बहारी पायंगना में। ध्यान रखना भक्तों, घर में सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं और आंगन में बधाइयां बज रही हैं। पिता बड़े खुश हैं, माँ भी बड़ी प्रसन्न हुई है बेटा को देख के। सब लोग आंगन में इधर जब प्रसन्न हुए हैं, दान लुटवाए गए हैं घर में। समय गुजरता चला गया। धीरे धीरे कहानी कुछ और बन गई। श्यानो आंगन में भया कुमरी गोपाला, माता पिता ने बड़े प्यार से पाला। महाराज विद्यालय
स्वामी जी का पढ़ाई में मन नहीं लगता। महाराज शिव भक्ति में लीन हो गए। और इधर जब 7 वर्ष की उम्र हुई, स्वामी जी के जीवन में एक पहली घटना घटी। एक बार स्वामी जी बैठे हुए हैं आंगन में, तो स्वामी जी ने क्या देखा, एक महात्मा जी आए द्वार पर और आवाज लगाई है। क्या बोले, अरे ठाड़ो बाबा ये करे पुकार माँ, भिक्षा दे दो खड़ा है तेरे द्वार माँ। ठाड़ो बाबा ये ठाड़ो बाबा ये करे पुकार माँ, भिक्षा दे दो खड़ा है तेरे द्वार माँ। ठाड़ो बाबा ये खोलो अपनो ये द्वार माँ, भिक्षा दे दो खड़ा है तेरे द्वार माँ। खोलो अपनो ये आवाज लगाई, मैया के कान में आवाज पड़ी, आहा सुन के पुकार मैया द्वारे पे आई। एक कटोरे में आटा है लाई, अरे दिल ना किया कुछ विचार माँ, भिक्षा दे दो खड़ा है तेरे द्वार माँ। दिल ने किया ना जैसे आटा लेकर के आई, उस महात्मा ने आटा को देखा, एकदम से पीछे हट गया और क्या बोला, भिक्षा ये मुझको चाहिए न माई, बेटा ये तेरो इसको दे दे माई। कर आया में यही विचार माँ, भिक्षा दे दो खड़ा है तेरे द्वार माँ। वो कर आया में महात्मा जी ने आवाज लगाई तो मां केवली देवी जो है भिक्षा लेके द्वार पे आ गई। जैसे ही आटा को देखा, बाबा पीछे हट गया और मनोज बेटा को देख करके कहने लगा, मां ये भिक्षा मुझको नहीं चाहिए। जवाब दिया, ये बेटा जो तेरा है इसको मुझे दे दे। मां ने जब ये सुना, कहने लगी, साधु तू द्वार से चला जा, ये हमारा बेटा जिगर का टुकड़ा है, इसे मैं नहीं दे सकती। और क्या बोली है मैया जय भैया, अरे नोई दूंगी कुमर को हाथ, ओ बाबा द्वारे से रमी जइयो नहीं दूंगी। मैया की आंखों से आंसू निकल पड़े, कहने लगी, मैया तू
महात्मा नहीं है, चला जा इस द्वार से। अरे नहीं दूंगी कुमर हाथ यो बाबा, द्वारे से रमी जइयो। और मैया जो है आंखों में आंसू भर के बोली, अरे भूखा हुए तो भोजन कर ले, भूखा हुई तो, अरे भूखा हुई तो भोजन कर ले, भूखा हुई तो तेरे जोरू दोनों हाथ यो बाबा, द्वारे से रमी जइयो। तेरे अरे नहीं दूंगी कुमर को हाथ यो बाबा, द्वारे से रमी जइयो, नहीं दूंगी। और मैया बोली है, अरे लला छोड़ के चैन छुले ले कुमर। सुनो बाबा जी, अरे कुमर छोड़ की चैन छुले ले कुमर। तेरे सोई दे दुआत यो बाबा, द्वारे से रमी जइयो। तेरे अरे नहीं दूंगी कुमर हाथ यो बाबा, द्वारे से रमी जइयो, नहीं दूंगी। और मैया बोली है, अरे कुमर मेरे प्राण को प्यारो लला मेरे, अरे कुमर मेरे प्राण को प्यारो लला मेरे, ना भेजूं तेरे साथ यो बाबा, द्वारे से रमी जइयो, ना भेजूं। अरे नहीं दूंगी कुमर हाथ यो बाबा, द्वारे से रमी जइयो, नहीं दूंगी। भक्तों, मैया केवली देवी क्रोध में आ गई, महात्मा से अब शब्द कह डाले। जवाब दिया, बाबा तू इस द्वार से चला जा, बेटा मेरा जिगर का टुकड़ा है। अरे मैं इसे कैसे दे दूं? आज मेरे भैया इधर बाबा जी गए नहीं द्वार से, स्वामी भुडुकनाथ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। माँ ने नहीं जान पाया ये कौन है, वो साक्षात भगवान भोले बाबा थे। क्या थी प्रभु की लीला? अरे प्रभु घर आए और मैया न जानी, प्रभु घर आए मैया न जानी। भगवान भोले बाबा साक्षात महात्मा के रूप में द्वार पर खड़े हैं। स्वामी भुडुकनाथ जो अंदर बैठे हुए थे, उनकी सूरत को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अरे देखी सूरत अपनी भक्त की, मन हरसाए मैया न जानी रे मन
शोभा थी उस समय की, उस द्वार की, उस घर की। अरे भक्त और भगवान खड़े जो, वो शोभा न जाए मैया न जानी, वो शोभा न जाए। प्रभु घर आए मैया न जानी, प्रभु घर आए। क्या हुआ जब मैया केवली ने ये कहा इस पुत्र को नहीं देंगे, भगवान भोले बाबा साक्षात महात्मा के रूप में खड़े हैं, क्रोध में आ गए। क्या बोले प्रभु? अरे क्रोध में आए तब त्रिपुरारी, क्रोध में यूं वचन सुनाए मैया न जानी, वे वचन सुनाए। क्या बोले प्रभु? सुन ले मैया क्या कह रही है, इस पुत्र को नहीं देंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, अरे मोई न देगी तो तेरा न रहेगा, मोई न। क्या बोले प्रभु? अरे मोई न देगी तो तेरा न रहेगा, मोई न। यूं कहकर सीधाए मैया न जानी रे, कह के सीधाए। प्रभु घर आए मैया न जानी, प्रभु घर आए मैया न जानी। ध्यान रखना भक्तों, जवाब दिया महात्मा ने, माई अगर तूने इसको मुझे नहीं दिया तो ये तेरा भी नहीं रहेगा। महात्मा द्वार से चले गए। मैया केवली देवी चिंतन में पड़ गई, चिंतन में रहने लगी। और इधर स्वामी जी गायों से बड़ा प्रेम करते, कुत्ते भी इनकी परछाई देख के चलने लगे। स्वामी जी की जब 7 वर्ष की उम्र हुई है, आज मेरे भैया स्वामी जी ने अन्न का त्यागन कर दिया और स्वामी जी गांव से बाहर एक बांस की कोठरी बना करके रहने लगे हैं। जब वहां रहने लगे, क्या है प्रभु की लीला। एक बार देखा भक्तों ने नजारा, स्वामी जी की कुटिया के पास में गांव की कुछ देवियां, कुछ भक्त गए तो उन्होंने दूर से क्या देखा, अरे नागिनिया करे किलोल, स्वामी जी सोई रहे कुठरिया में, नागिनिया। अरे नागिनिया करी किलोल, स्वामी जी सोई रहे कुठरिया में। भैया क्या देखा, अरे बिच्छू का तरी सिर पे डोले, बिच्छू का तरी। आहा क्या लीला है शिव भक्त की। अरे बिच्छू का तरी सिर पे डोली, बिच्छू। लेकिन स्वामी जी नोए मुख से बोली, स्वामी अरे जीवन है अनमोल, स्वामी जी सोई रहे कुठरिया में, जीवन है। नागिनिया
खड़े हो गए। ठाड़े देखे सब नर नारी ठाड़े, अरे ठाड़े देखे सब नर नारी ठाड़े। धन्य स्वामी महिमा तुम्हारी धन्य, तारे सब दिल रखडोरी स्वामी जी सोई रहे कुटरिया में। नागिनिया करी किलोल स्वामी जी सोई रहे कुटरिया में। अरे सोई रहे कुठरिया में, भैया सोई रहे कुठरिया में। नागिनिया करी किलोल स्वामी जी सोई रहे कुठरिया में। बोलिए स्वामी मुडुकनाथ महाराज की। आज ध्यान रखना भक्तों, स्वामी जी की ये महिमा को देख के सभी नर नारी चकित रह गए। स्वामी जी के हाथ जोड़ के प्रणाम किया। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला, धन्य है माया। मेरी समझ में ये आया भुडुकनाथ मनोज स्वामी कलयुग के अवतारी हैं। अरे जिनका दीवाना जग सारा जो गावे अधिक प्यारी है। आहा ए दिव्य शक्तियां भुडुक समुद्र और पुरुष नाश विषधारी है। और भुडुकनाथ नागों से खेले महिमा यज्ञ अपारी है। स्वामी जी की माया धन्य है। यहां तक बताया स्वामी जी सभी भक्तों के दुख दूर करते हैं। ए राम कृष्ण का जाप करा के मन को याद दिलाते हैं। और प्रातः काल दूध चढ़ामत बूटी साए पिलाते हैं। और नाम रट ले श्री हरि को और ज्ञान की गंगा बहाते हैं। और भुडुकनाथ भंडारे निस्दिन 12 मास चलाते हैं। मेरी समझ में आया ये भैया, आए दर पे जो भी भक्त उसकी निरोग होवे काया। और कहे द्रवेश सुनो भैया ये कैसी प्रभु की है माया। ध्यान रखना भक्तों, धीरे धीरे स्वामी जो हैं, आज समय जब गुजरता चला गया, स्वामी जी की किशोर अवस्था जब आई है तो स्वामी जी का गांव में मन उचट गया, मन नहीं लगता। और उन्होंने क्या किया है, अरे घर से मुखड़ा मोड़ी स्वामी जी लखनऊ में आए। अरे कंपनी
वक्त कौन सी मोड़ पर खड़ा कर दे। स्वामी जी की अनेकों लीलाएं हैं। स्वामी जी लखनऊ में जिस समय आए हैं, आहा, अरे सुनो आगे को मेरी भाई, पूजा को है गो समय पहुंचे एक बगिया में जाई, पूजा को ध्यान रखना भक्तों। स्वामी पूजा के लिए जिस बगीचा से फूल लाया करते थे, उस बगीचा में पहुंचे। आहा, अरे बैठो जहां पिसिया रखा, अरे स्वामी जी लीली खाए पर गयो बदन सब कारो, स्वामी जी फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, स्वामी जी को नाग ने डस लिया। आंखों से आंसू निकल पड़े, शरीर काला पड़ गया, जमीन पे मूर्छा खा के गिर गए। अरे कैसुदी मेरी ले ले डमरू वाले, अरे प्राण मेरे बच जो यज्ञ में करूं तेरे द्वारे, अरे कई प्रवेश यगारी है, अरे बुड़कुनाथ महाराज की लीला अजब निराली है, अरे भैया ध्यान रखना भक्तों। स्वामी जी लखनऊ में जब रहने लगे हैं, वहां पर क्या हुआ, जिस बगीचा से पूजा के लिए फूल लाया करते थे, जैसे ही गए हैं बगिया में फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, स्वामी जी को काले नाग ने डस लिया। मूर्छा खा करके गिर पड़े जमीन पर, कहने लगे प्रभु ये कैसे तेरे भक्त की परीक्षा है, हमारे प्राण बच जाएं तो हम सती धाम शिव मंदिर में हवन करवाऊंगा। ये कहते स्वामी जी के प्राण निकल गए। भाई विनोद को जब पता चला, जो वहीं उनके पास में रह रहे थे, आज आए भाग करके, बगिया में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा, भैया की लाश पड़ी है। गोदी में उठा लिया, बुरी तरीका से स्वामी जी को लेके रोने लगे। भैया ये क्या हुआ? अरे दिल में धीर कैसे दारू, और भैया चलो गो हमको छोड़ के, भैया भैया क्या हो गया तुझे? अखियां खोला मुख से बोलो, ओ मेरे प्यारे भैया, अखियां भैया, अरे ऐसे निरमोही क्यों है गए, ओ मेरे मनोज भैया, ऐसे भैया मैं तो नैन नीर दारू,
क्या करूं, मैं क्या करूं भैया। घर में सुन पावे जो मैया रोई रोई प्राण गवावे। घर में भैया हरे पिता को धीर कौन बंधावे, दिल में छीन न लावे पिता को। भैया अब क्या विचारूं, वीरन चलो गो हमको छोड़ के। दिल में तीर कैसे धारूं, भैया चलो गो हमको छोड़ के। दिल में भक्तों, स्वामी जी की लाश बगीचा में पड़ी है। विनोद भाई जो है बुरी तरीका से रो रहे हैं। कंपनी के मालिक ने गाड़ी करवाई, जवाब दिया तुम्हारा भाई जो खत्म हो गया, इसकी लाश को ले जाओ घर के लिए। आज स्वामी भुडुकनाथ की लाश को गाड़ी में रख लिया, लेकर के चले हैं बुरी तरीका से बिलखते हुए। भैया मैं अब क्या करूं, क्या करूं भैया। दरी लई गाड़ी में लाश, फिर घर की सीधा लगाई है। भैया मैं घर वालों को क्या बताऊंगा, वीरन ये क्या हो गया। गाड़ी में लाश, फिर घर की सीधा लगाई है। अरे भारी दुख वीरन के मन में भारी, कैसो दुख दीनो प्रभु तुमनी, कैसो कहाँ गयो तुम्हारो दास, घर की सीधा लगाई है। धरी लई गाड़ी में लाश, फिर घर की सीधा लगाई है। आज भैया विनोद की क्या दशा हो गई अजय भैया। अरे कबहू गोदी लाश उठावे, कबहू भैया। अरे कबहू सिर धर की बिलखावे, कबहू अब कोई हथो नहीं पास, घर की सीधा लगाई है। धरी लई गाड़ी में लाश, फिर घर की सीधा लगाई है। भैया विनोद जो है स्वामी जी की लहस को लेकर के जिस समय घर आए, जैसे ही घर में आए गांव के लोगों ने देखा भुडुकनाथ महाराज खत्म हो गए। सब लोग दौड़ पड़े, लाश को उतारा गाड़ी से,
मैया केवली देवी ने जब सुना एकदम से दौड़ के आई, लाला की लहस को गोदी में ले लिया, रोने लगी। बेटा ये क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? अरे जेठ लपट खियागी मुसीबती आखिन में थोड़ी, बेटा अरे ओ मेरे प्यारे कुंवर बिलखती मैया क्यों छोड़ी, अरे ओ मेरे लाला, बेटा क्या हो गया तुम्हें? अरे कुंवर की गोदी ला सदरी, अरे सुनी कर गया गोदया जो तेरी मैया नहीं मरी, मेरी सुनी कर गया। बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? मैं क्या करूं लाला, मेरी सुनी कर गया गोदया जो तेरी मैया नहीं मरी, मेरी सुनी कर गया। मैया की क्या दशा हो गई? अजय भैया जिसका बेटा दुनिया से चला जाए क्या बीतेगी उस मैया के दिल में? मैया केवली देवी पागल हो गई उस आंगन में। अरे लाश पे बिलख बिलख रोवे, अरे मो दुखिया को लाल पड़ो मेरी गोदी में सोवे, अरे मो दुखिया को लाला क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया बेटा? अरे लाला मेरी भवकी रही छाती, टप टप आंसू गिरे नीर दो बरसे औलाती, अरे टप टप आंसू। अरे बिलख रही बेटा बिन मैया, लाला अरे बिलख रही बेटा बिन मैया, अरे जल बिन तड़पे मीन रमाई रही बछरा बिन गैया, अरे जल बिन लाला मैं क्या करूं, कहां ले जाऊं तुझे, मैं क्या करूं छैया? अरे द्रवेश की छूटी बवकारी, अरे गैया सी डकराई स्वामी जी की रोवे मितारी, अरे गैया सी मैया ने लाश को ले लिया गोदी में, बुरी तरीका से विलाप करने लगी। लाला मैं क्या करूं, कहां जाऊं, तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मैया की क्या दशा हो गई। अरे धीर में कैसी दारू
सोई गया गोदी में छैया सोई। अरे तो अब कौन हारू बेटा चलोगा हमको छोड़ी। तुम बिना कहाँ भी जाऊं, तुम बिना लाला सारा किन को भी पाऊं सारा। अरे तबे सभी का विचारूं बेटा चलोगा हमको छोड़ी। तीर में कैसे धारूं बेटा चलोगा हमको छोड़ी। मैया बुरी तरीका से रो रही है, पिता भी विलाप कर रहे हैं, सब गांव के लोग बुरी तरीका से रो रहे हैं। इधर क्या हुआ मेरे भैया, स्वामी जी की लाश वहां पर पड़ी रही। गांव वालों ने स्वामी भुडुकनाथ महाराज की लाश को लेकर के सती धाम शिव मंदिर में रख दिया। 72 घंटे तक स्वामी जी की लाश वहां रखी रही। उसके बाद में सभी भक्त जो हैं खड़े भगवान भोले बाबा की प्रार्थना करते रहे खड़े, और स्वामी जी की लाश वहां रखी है, भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। तन विभूति लगी चंद्र ज्योति जगी गंगा धारी, सुनो शिव जी ये विपत्ति हमारी। भक्त भगवान भोले बाबा की विनती करते हैं, एक माँ का कुमारी प्यारा है, एक माँ का कुमारी ये प्यारा है। बचपन से भक्त तुम्हारा है, दुख तुमने हरा जिसने ध्यान है करायो त्रिपुरारी, सुनो शिव जी ये विपदा हमारी।
भक्त खड़े भगवान भोले बाबा की विनती करते रहे। 72 घंटा जब जिस समय बीते हैं, लाश मंदिर के पास में पड़ी है। उसके बाद में क्या हुआ? अरे 72 घंटा बाद रे, अरे शिव की खुली गई तारी। उठाई नजर प्रभु जी ने, अरे भक्त की लाश निहारी। महाराज स्वामी पे खुश हुई गए भगवान, धन्य धन्य नाटक पड़ गए पिया में फौरन प्राण। सोई स्वामी जी मंदिर में फौरन उठ के बैठ गए भैया स्वामी जी। उठ के बैठ गए स्वामी जी, उठ के बैठ गए। सोई स्वामी जी मंदिर में फौरन उठ के बैठ गए। बोलिए स्वामी भुडुकनाथ महाराज की। ध्यान रखना भक्तों, शिव की कृपा से स्वामी भुडुकनाथ को पुनः जीवन दान मिला है। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने शिव पर दूध की धार लगाई है, वहां पर हवन करवाया। शिव के प्यारे भक्त भुडुकनाथ महाराज संसार में दुखियों का दूर आज दुख करने के लिए साथ में श्यामा गाय, कुत्ते, हिरन, घोड़ों के साथ में भ्रमण के लिए निकल पड़े हैं। धन्य है ऐसे कलयुग के प्रभु। देखते हैं जिला मैनपुरी में भैया वो गांव शहर बतलाते हैं, और जिसके पास में नंगला हरि सिंह स्वामी जी वहां पर आते हैं। फिर भीड़ जुड़ी मां भक्तन की पिटरे संकट भारी है, और धन्य धन्य लीला ऐसी और प्रभु तुम्हारी न्यारी है। स्वामी जी की पावन गाथा पीरन तुम्हें दई
स्वामी भोडोगनाथ महाराज की। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी, एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।